ये कहते हैं जी वहाँ पर कभी जमाने में जंगल हुआ करता था, वन विभाग की ज़मीन है। और भैया पूरे हिंदुस्तान में जंगल था। इस हिसाब से आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान भी बुलडोजर चला दो। हाँ, सभी जगह जंगल थे, पेड़ थे। इनकी जो सारी धाराएं जो होती हैं वो आरएसएस दिखता है कि ये धारा है, इस पर ये काम करो। जहाँ मस्जिद दिख जाए, जहाँ आपको वो दिख जाए, वहाँ बुलडोजर चला दो। चाहे मुसलमानों के मकान हो, मुसलमान की दुकान हो, मुसलमान की मस्जिद हो, वो दिन दूर नहीं है ये मुसलमानों की लंगोट भी खींचते भागेंगे जब मस्जिद मदरसे से उब जाएंगे। ये सारी बातें क्या दिखाती है? सारी बातें दिखाती है कि कहीं ना कहीं हुकूमत तानाशाही की तरफ बढ़ चुकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब कुछ हो रहा है। और इनको इससे वोट बैंक मजबूत होता है। मुसलमानों को जितना ये प्रताड़ित करेंगे उतना ये दूसरे पक्ष को खुश करने का काम करते हैं। ये सारी बातें क्या दिखाती है? सारी बातें नफरत को दिखाती हैं। आज आप सच्चाई के लिए किसी के साथ नहीं खड़े होते। मतलब एक सरदार है तो वो सरदार के लिए आवाज उठाएगा, मुसलमान मुसलमान के लिए आवाज उठाएगा, हिंदुओं की सरकार है तो वो हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगी। मतलब ये नैरेटिव सेट कर दिया तुमने, तो भारत को खुद ही बांट दिया। ये सोच क्या दिखाती है? ये सोच उनकी है जो सोचते कि हिंदू है तो हिंदुओं का ही भला करेगा। सबसे ज्यादा तुम्हारी मार रहा है वो। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी सहनी जी मौजूद हैं। बड़ी बेबाकी से मीडिया में अपनी बात को रखते हैं। जिस तरीके से हल्द्वानी से कल रात से ही खबर निकल के आ रही है कि वहां मदरसे को, मस्जिदों को जो है बुलडोज किया जाता है, बुलडोज़र से ढा दिया जाता है। पुष्कर धामी का कानून आता है कि ये जो है मदरसे है, जो मस्जिद है, वो सही ज़मीन पे नहीं है, अतिक्रमण है, और इसको बता के बुलडोज़ किया जाता है। तो स्थानीय लोग विरोध करते हैं और उस पर लाठीचार्ज होती है। कई तस्वीरें आ रही है जहां पुलिस जो है महिलाओं को मार रही है, इस तरह की तस्वीरें आ रही है। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो शूट एंड साइट का ऑर्डर देते हैं कि जो दिखे विरोध करते हुए उसे गोली मार दो सीधा। तो क्या कहेंगे? अभी दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को जो है वो बुलडोज़र से चला दिया गया और अभी हल्द्वानी से खबर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने दिल्ली की पूछी, तो मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं जी वहाँ पर कभी ज़माने में जंगल हुआ करता था, वन विभाग की ज़मीन है। और भैया पूरे हिंदुस्तान में जंगल था। जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे भी जंगल था। वो तो पेड़ कटे हैं, प्लॉट कटे हैं, तो लोग आके बसे हैं। इस हिसाब से आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान भी बुलडोजर चला दो। हाँ, सभी जगह जंगल थे, पेड़ थे। तो ये जो एक एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं ये समझ नहीं आते। आप देखो, कभी तो एक्सक्यूज़ दिए थे ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी है, चलो हमने उस एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया। आपने बोला धार्मिक मामला था, हमने बहस नहीं करी क्योंकि दूसरे पक्ष का भी धर्म जुड़ा था। पर आप अब जंगल बता दोगे, अब आप अतिक्रमण बता दोगे। मतलब तुम्हारे पास हर चीज़ का जवाब है। मतलब कहीं बोलोगे आप यहाँ जी मंदिर हुआ करता था किसी जमाने में तो मस्जिद बन गई, आदमी चुप्पी साध लेगा, धर्म का विरोध नहीं करेगा, हमारे ऐसा आदमी चुप हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब वो फैसला खत्म हुआ, उसके बाद तुमने एक फैसला शुरू कर दिया कि यहाँ पे जंगल था। तुमने रजिया सुल्तान के ज़माने की दिल्ली में महरौली में बुलडोज कर दी पूरी की पूरी मस्जिद, और पूरी की पूरी आपने वहाँ पर मदरसा भी तोड़ दिया, और वहाँ के इमाम साहब को भी आपने एक नज़रबंद कर दिया, फ़ोन करने की परमिशन तक नहीं दी। अतिक्रमण बताया जा रहा है। मैं कहता रहा हूँ वो चीज़ तो वहाँ आपकी दिल्ली 600 साल से अतिक्रमण था। अब यहाँ पे अतिक्रमण मान लो। अरे ये कहाँ पे लिखा है? 600 साल पुराने कागज किसके पास हैं? आज़ादी के बाद से तो कागज बनने लगे हैं जमीनों जायदादों के। उससे पहले तो जिसका जहाँ दिल करता था वहीं बसता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान से कितने लोग यहाँ आए, कितने लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, जिसका जहाँ मन करा वहीं रहना शुरू हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कागज बनाए, प्रक्रिया शुरू हुई कि भैया तू यहाँ बैठा, तेरा मालिकाना हक है, तो वो कागजों की प्रॉपर्टी की प्रक्रिया शुरू हुई। आप मालिकाना हक जो आज की डेट में कह रहे हो, तो वो कैसे साबित करेगा कोई इंसान? तो आप वो भी 200 साल 400 साल। अब आपने हल्द्वानी में क्या किया? आपने हल्द्वानी के अंदर बुलडोजर चला दिया, वहाँ के लोगों को, औरतों को लाठियाँ मार रहे हो। अरे एक छोटी सी बात है कि अगर मैं आपको चुंडी मार दूं तो क्या आपको चीखने का भी हक नहीं होगा? मतलब आज हम आपको मारे भी, आपको पीटे भी, आपकी मस्जिद को गिराएं, आपके मदरसे को गिराएं, और आप अपनी आवाज़ बुलंद करो तो सब जायज़ मानते हैं? आवाज़, विरोध तो लोकतंत्र देता है जी। जायज़ मैं क्या मानता हूँ? अगर मैं जायज़ मानता हूँ तो लोकतंत्र भी तो जायज़ मानता है। आज हम लोगों को विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, धरना करने का अधिकार है। आज सिंह धामी को ये नहीं पता कानून? उनको कहाँ पता है? इन्हें संविधान तो पता है, इनको संविधान का पता है, इनको तो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पता है। इनको संघ में ये थोड़ा ना सिखाया जाता कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है, कौन सी धारा संविधान की क्या कहती है। इनकी जो सारी धाराएं जो होती हैं वो आरएसएस दिखता है कि ये धारा है, इस पर ये काम करो। जहाँ मस्जिद दिख जाए, जहाँ आपको वो दिख जाए, वहाँ बुलडोजर चला दो। अरे आप ये देखो, चाहे मुसलमानों के मकान हो, मुसलमान की दुकान हो, मुसलमान की मस्जिद हो, वो दिन दूर नहीं है ये मुसलमानों की लंगोट भी खींचते भागेंगे जब मस्जिद मदरसे से उब जाएंगे। तो उसके बाद कहेंगे मुसलमान ने कच्छा भी क्यों पहन रखा है, हम तो इसको भी उतार के मानेंगे। ये हाल है हमारे देश का। कहा जाता है कि ये अतिक्रमण है, ये ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो ये एक बहाना है आपके अनुसार? कुल मिलाकर मस्जिद मदरसे को ख़त्म करना है, ढहाना है। देखिए एक बयान अभी आया है जो कि मस्जिद से निकल जाओ नहीं तो और मरोगे। हाँ, ये ईश्वर सिंह का है बयान।
बयान ये आपके बीजेपी के नेता हैं। कर्नाटक के, हाँ, बीजेपी के नेता हैं। वो कह रहे हैं मस्जिदों से बाहर निकल जाओ वरना कितने मारे जाओगे इसका अंदाजा नहीं है। मतलब एक इंसान बीजेपी के पद पे, संवैधानिक पद पे बैठ के मुसलमानों को खुली धमकी देता है, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई FIR नहीं। और अगर कोई जुमले के तौर पे मुफ्ती साहब बोल देते हैं कि भैया इनका जमाना है कुत्तों का, तो उसके ऊपर FIR भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, रिमांड भी होता है। तो ये सारी बातें क्या दिखाती है? सारी बातें दिखाती है कि कहीं ना कहीं हुकूमत तानाशाही की तरफ बढ़ चुकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब कुछ हो रहा है। और इनको इससे वोट बैंक मजबूत होता है। मुसलमानों को जितना ये प्रताड़ित करेंगे उतना ये दूसरे पक्ष को खुश करने का काम करते हैं, और ये दूसरे पक्ष को खुश करके वोट देते हैं। हल्द्वानी में कहा जा रहा पत्थर भी चले, उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शूट एंड साइट का ऑर्डर आ जाता है CM से, जहां देखो गोली मार दो, जो इस तरह से कर रहा है। लेकिन किसान को भी हमने देखा कि किस तरीके से लाल किला पे चढ़ाई करते हैं किसान, किस तरह से वहाँ पे झंडा लगाते हैं। तमाम तस्वीरें हैं, हर लोग विरोध करते हैं, हर लोग जो है आक्रोश में कुछ कुछ करते हैं। हमने किसान आंदोलन देखा, आपने भी देखा। तो यहाँ पे शूट एंड साइट का ऑर्डर नहीं आया, यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है। तो ये एक देश में दो तरह के कानून। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की डेट में आप जो बात कर रहे हो कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने की जो नीति चली हुई है वही दिख रही है। आज आप कहते हो कि हल्द्वानी में लोग अरे विरोध किया, ठीक है, किसी ने अगर पत्थर भी चलाए तो आप उनकी पहचान करो किसने चलाए। हो सकता है तुम्हारी बंदे निकल आए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। 5-5 रुपए में मुसलमानी टोपियां मिलती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी होता है। एक उस्तरा लगाओ मूछ भी हट जाती है, इसमें क्या होता है? आप एक छोटी सी बात को समझो, एक उस्तरा लगाओ, हटाओ, लगाओ, मुंह छट जाएगी। फिल्म थोड़ी चल रहा है, फिल्म थोड़ी चल रहा है। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? 5 रुपए की टोपी लो, सर पे लगाओ, और उसके बाद आप माहौल खराब कर दो देश का। अरे आज जिन बहन बेटियों को मारा गया, क्या वो बहन बेटियां पत्थर चला रही थी? अगर जिसने चलाया है तो आप उस पर कार्रवाई करोगे ना। अगर आप प्रदर्शन कर विरोध कर रही थी मस्जिद को, तो नहीं तोड़ो। हाँ, तो मस्जिद को विरोध करना सबका अधिकार है। आज एक आदमी का घर तोड़ा जाएगा, एक आदमी की दुकान तोड़ी जाएगी तो भी विरोध करेगा। एक धार्मिक इबादत की चीजें ढाई जाएंगी तो लोगों की जान चली गई है अब तक। तो देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जान तो बहुत सस्ती हो चुकी है जी आज की डेट में। आज की डेट में जान की सिर्फ यही वैल्यू है कि आपने मुंह खोला और आपको गोली लग गई। आज देश का कानून जो है वो तानाशाही से चल रहा है, देश का कानून लोकतंत्र से नहीं चल रहा। उसी को बचाने के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। पर आज हम लोगों को बताया था ये तो मुसलमान है, इसका DNA करवाओ। हमें सरदार जी आपको खतना हो रखा है, आगे चेक कर लो क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा। तो आज की डेट में ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें दिखाती हैं कि इन्होंने कुछ बंदे छोड़ रखे हैं कि जो इनका साथ देने की मुसलमानों की कोशिश करेगा उसको इतना नीचता भरे टिप्पणियाँ की जाएंगी उसके इंटरव्यू में, उसकी डिबेट में, उसके जो भाषण होंगे। आपके कमेंट्स में इस तरह के आपके इंटरव्यू मेरे कमेंट में आते हैं। आप मेरी प्रोफाइल पे यूट्यूब पे जाओ, आप मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी फेसबुक पे जाओ, गिन्नी सानी आप सर्च कर लेना। उसमें लोग बोलते हैं कि सरदार जी खतना करा लिया, इसका तो DNA खराब है। ये तो अपने क्यों बोलते हैं? आप समर्थन करते हैं इसलिए? क्योंकि हम समर्थन करते हैं, हम देश का समर्थन करते हैं। एक सरदार होने के नाते हमारा फर्ज है कि जिस पे जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और भैया तुम्हारे पे जुल्म होगा हम तुम्हारे साथ भी खड़े होंगे। पर आज आप ये देखो कि अगर हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं, हम देश के तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम भाईचारे की भावना का सम्मान करते हैं, तो हमें मुसलमान बता दिया जाता है, हमें खतना से जोड़ दिया जाता है, हमें ये बोला जाता है कि इसके तो DNA टेस्ट कराया जाओ, इनके बाप दादा मुसलमान होंगे, ये कन्वर्टेड है, ये फलाना है, ये ढिमकना है। ये सारी बातें क्या दिखाती है? सारी बातें नफरत को दिखाती हैं। आज आप सच्चाई के लिए किसी के साथ नहीं खड़े सकते। मतलब एक सरदार है तो वो सरदार के लिए आवाज उठाएगा, मुसलमान के लिए आवाज उठाएगा, हिंदुओं की सरकार है तो वो हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगी। मतलब ये नैरेटिव सेट कर दिया तुमने, तो भारत को खुद ही बांट दिया। तुम हमारी बात करते, तुमने तो खुद भारत को बांट दिया कि सरदार मुसलमान की आवाज नहीं उठा सकता, सरदार हिंदू की आवाज नहीं उठा सकता। अगर वो उठाएगा तो वो भैया कन्वर्टेड है, वो दोगला है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। मतलब आज एक इंसान ये सोचे कि मैं मुसलमान हूं तो मैं ही मुसलमानों का भला करूंगा, मैं सरदार हूं तो मैं ही सरदारों का भला करूंगा। ये सोच क्या दिखाती है? ये सोच उनकी है जो सोचते कि हिंदू है तो हिंदुओं का ही भला करेगा। सबसे ज्यादा तुम्हारी मार रहा है वो। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। उनकी क्या, उनकी तो सरकार है, हिंदुत्व वाली सरकार है। हिंदुत्व वाली सरकार। अरे जितना हिंदुओं का बेड़ा गर्क हुआ, 80 करोड़ हिंदू आज की डेट में राशन की लाइन में खड़े होते हैं तो कल तक अपना मेहनताना कमाते थे। तुमने लोगों का रोजगार छीन लिया, पता नहीं लगा। आज कोरोना काल में हिंदुओं को मुसलमान समझ के दफना दिया गया। कहाँ गया तुम्हारा कानून? कहाँ गई तुम्हारी संस्कृति? कहाँ गई तुम्हारी विचारधाराएं? तुम गंगा किनारे गाड़ दिए गए वहां पे। सोचो इस बात को, मुसलमान दफनाए जाते हैं, हिंदुओं को दफना दिए सरकारों ने। अब क्या करोगे? शमशानों में टोकन मार दिए, क्या करोगे? फूकने की जगह नहीं दी, क्या करोगे? मतलब आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आप मुझे बताओ, आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू नहीं है ना दलित? पर तुमने दलितों को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो खुद को हिंदू नहीं मानते। वो देवी देवताओं की मूर्ति घरों से बाहर निकाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिलता। आज की डेट में आप देखो, राजस्थान के अंदर जाओ, दलित कॉलोनी है,
और वहाँ पर जो ठाकुर जाति के लोग हैं या ब्राह्मण जाति है, कोई भी जाति के लोग हैं, अपर कास्ट वाले, उन लोगों ने घर में घुस घुस के डंडों से मारा। वीडियो दूंगा, साथ में लगा देना। घर में घुस घुस के दलित बस्ती में आदमियों को डंडों से, औरतों को मारा है। ये सम्मान है। बीजेपी सम्मान करती है, तभी तो राष्ट्रपति दलित हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। राष्ट्रपति की तो कोई वैल्यू नहीं समझी। अभी यूसीसी कानून पास किया उत्तराखंड में, उसमें आदिवासियों को बाहर कर दिया। मतलब तुम ये मानते हो ना कि आदिवासी जो है कानून के लायक भी नहीं है, आदिवासी देश का हिस्सा नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो एक देश एक कानून, तो फिर आदिवासियों को आपने कैसे बाहर कर दिया? या आपने उत्तराखंड में ही सबसे गलत मॉडल प्रस्तुत कर दिया। आप यूसीसी को पूरे देश में लागू करना चाहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो कि एक देश एक कानून, तो क्या वो कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होगा? क्या आदिवासी भारत का इंसान नहीं है? क्या उत्तराखंड में रहने वाला आदमी भारत का नागरिक नहीं है? या वो भी आप डिवाइड कर दोगे? ये मानसिकता क्या दिखाती है? वोट बैंक की राजनीति। ये मानसिकता दिखाती है कि यूसीसी के माध्यम से भी निशाना मुसलमान ही होंगे। याद लिख लो आप। तो आखिरी में क्या अपील करेंगे? जो काफ़ी आक्रोशित हैं वो तस्वीर देख के विचलित है। अभी देख रहे हैं कि यूपी के कई जिलों में जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है, उसमें क्या अपील करेंगे? रामपुर में, मुरादाबाद में, हर जगह हाई अलर्ट। हम एक ही अपील करेंगे, देखो जी, आज जो हो रहा है, आप तो कहते हो कि अल्लाह ने सब्र करना सिखाया है, तो अल्लाह से बड़ा तो आपके लिए कोई नहीं है। तो आप सब्र करो, आज हर चीज़ का जवाब ऊपर वाला देगा। आप कुछ कर सकते नहीं, ना तो आप बुलडोज़र रोक सकोगे, सरकार तानाशाही पे आएगी, ना आप कोर्ट के ऑर्डर रोक सकते हो। आप सिर्फ नैतिकता की लड़ाई लड़ सकते हो, अपने हक की आवाज़ को गली गली मजबूत कर सकते हो। उसके लिए तिरंगा यात्राएं निकालो, जय हिंद के नारे लगाओ, एक भाईचारे का संदेश दो, ताकि जो हिंदू समर्थन के लोग हैं, एक्चुअल में जो सिख समर्थन के लोग हैं, वो भी आपके समर्थन में आए, ताकि भारत से एक सूचना जाए बाहर कि आबू धामी में जो मंदिर बन रहा है, आज उसका सम्मान तो आज पूरे विश्व में होगा, समझ रहे हो? और हमारे देश की यहाँ मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। कितनी शर्म की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री इतनी बड़ी भारत के हिंदू नागरिक को इतना बड़ा सम्मान दे रही है मंदिर बना करके, और तुम यहाँ पर उनकी इबादत ग्रहों को तोड़ करके क्या नीचता दिखा रहे हो? अरे शर्म से डूब मरो, ऐसे लोग शर्म से डूब मरो। चलिए, तो ये गिन्नी सहनी थे, इनका यही अंदाज है, बड़ी मुखरता से सब सवालों का जवाब देते हैं और मीडिया में छाए रहते हैं, और सोशल मीडिया में भी इनके डील्स वगैरह काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। इन्होंने अपना आईडी भी बता दिया, तो वहाँ इनको जाइए, इन्हें फॉलो भी कीजिए। अच्छी अच्छी बात ये करते रहते हैं, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।